प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध EFM राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम तृतीय वर्ष के अंतर्गत EFM विषय के पेपर व्यवसायिक बजटिंग यानी बिजनेस बजटिंग का अध्ययन आरंभ किया था। इसके अंतर्गत हमने बाद में पूंजी की लागत का अध्ययन भी आरंभ किया था। विद्यार्थियों, हमने पूंजी की लागत के अंतर्गत पढ़ा पूंजी की लागत का अर्थ क्या है, पूंजी की लागत की परिभाषाएं क्या है, पूंजी की लागत का महत्व क्या है, पूंजी की लागत हम ऋण पूंजी की लागत कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। हमने ये भी पढ़ा कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल हम कैसे निकालते हैं, इसके फॉर्मूलाज को हमने देखा। और आज के ई लेक्चर में विद्यार्थी हम ये पढ़ेंगे कि जब प्रश्न ये दे रखा हो कि प्रेफरेंशियल यानी पूर्वाधिकार अंशों की परिपक्वता अवधि क्या है, और साथ में ये भी दे रखा हो कि जब पूर्वाधिकार अंशों को प्रेफरेंशियर्स को रिडीम किया जाएगा यानी शोधन जब उनका किया जाएगा तो उनकी परिपक्वता पर देय राशि यानी मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी, ये भी प्रश्न दे रखा है। और साथ में प्रश्न ये भी दे रखा है कि उनकी परिपक्वता अवधि क्या है। उस स्थिति में हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो आइए विद्यार्थियों हम प्रश्न को हल करते हैं। उससे पहले हम इसके एक प्रश्न को हल करने से पूर्व हम सभी इसके जो फॉर्मूला है उस पर एक नजर डालेंगे, कौन सा फॉर्मूला हम उपयोग में लेंगे जब ये जानकारियां दे रखी हैं। तो आइए विद्यार्थियों हम फॉर्मूला को लिखते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों CP यानी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल इज इक्वल टू, यहाँ पे सामान्य फॉर्मूला तो हम जानते हैं विद्यार्थियों, DPS अपॉन NP, DPS अपॉन NP इंटू 100, ये सामान्य फॉर्मूला है। लेकिन जब ये जानकारियां प्रश्न में दे रखी तो हमारा फॉर्मूला होगा D प्लस MV माइनस NP डिवाइडेड बाय N डिवाइडेड बाय MV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, जिस प्रकार से हमने डिबेंचर्स के केस में फॉर्मूला देखा था, कुछ ऐसा ही फॉर्मूला यहां हम इस्तेमाल करेंगे। तो विद्यार्थियों फॉर्मूला को नोट करिए। CP का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल का D प्लस, D का अर्थ है प्रति पूर्वाधिकार अंश देय लाभांश यानी डिविडेंड पेबल पर प्रेफरेंशियल, जो DPS का अर्थ होता है वही D का अर्थ यहाँ पे है। और MV का अर्थ है मैच्योरिटी वैल्यू, MV का अर्थ है परिपक्वता पर देय राशि, और N का मतलब है परिपक्वता अवधि। MV यानी मैच्योरिटी वैल्यू, इस प्रकार विद्यार्थियों ने देखा कि यहाँ पे MV का अर्थ है
परिपक्वता पर देय राशि, जब हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे तो उनका जो हम रिडीम किस वैल्यू पर करेंगे, परिपक्वता पर जब उनकी हो जाएगी तो वो क्या राशि देगी, और परिपक्वता अवधि क्या है, n। इसके साथ ही विद्यार्थियों हमने पढ़ा था कि पूर्वाधिकार अंशों की लागत पहले से ही कर पश्चात आती है, क्योंकि पूर्वाधिकार अंश कर योग्य आय की गणना हेतु स्वीकार्य व्यय नहीं है। इसलिए जो हमारी जो सीपीआई है फॉर्मूले से, वो आफ्टर टैक्स है, ये आफ्टर टैक्स है। और यदि हमें इसे बिफोर टैक्स निकालना हो तो हम निम्न फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सीपी बिफोर टैक्स इज इक्वल टू CP after tax divided by 1 minus tax rate। इस फॉर्मूले के उपयोग से हम CP जो आफ्टर टैक्स है, जो कर पश्चात आई है, हम इसको कर पूर्व भी निकाल सकते हैं। तो विद्यार्थियों चलिए हम ऐसी स्थिति में किस प्रकार से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कॉस्ट निकाली जाएगी, हम ऐसा ही एक प्रश्न करके देखते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों प्रश्न आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले ए लिमिटेड द्वारा 100 रुपए वाली वाले 50,000 10% पूर्वाधिकार अंश अंशों का निर्गमन किया गया जो 10 वर्ष पश्चात 2% प्रीमियम पर शोधनीय है, पूंजी निर्गमन पर ₹3 प्रति अंश निर्गमन व्यय हुआ।
अब हमें तीन स्थितियों में प्रश्न को हल करना है। पहला है कि अंशों का निर्गमन कि पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन सममूल्य पर किया गया। दूसरी स्थिति, पहली स्थिति क्या है कि इनका निर्गमन सममूल्य पर किया गया। दूसरी स्थिति है कि 5% प्रीमियम पर किया गया। और तीसरी स्थिति क्या है कि इनका निर्गमन 5% बट्टे पर किया गया। और निगम कर की दर 50% है। देखिए प्रश्न क्या है कि ए लिमिटेड द्वारा 100 रुपए वाले 50,000 10% पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन किया गया, जो 10 वर्ष पश्चात 2% प्रीमियम पर शोधनीय हैं। यानी जो इनको हम जब हम इनका रिडम्पशन करेंगे तो हम इनका रिडम्पशन 2% प्रीमियम पर करेंगे और पूंजी निर्गमन पर 3 रुपए प्रति पूर्वाधिकार अंश व्यय हुआ। इसके साथ ही तीन स्थितियों में हमें प्रश्न को हल करना है। सममूल्य पर निर्गमन किया गया पूर्वाधिकार अंशों का, पहली स्थिति ये। दूसरी 5% प्रीमियम पर निर्गमन किया गया। तीसरी स्थिति 5% बट्टे पर किया गया और निगम कर की दर 50% है। तो आइए विद्यार्थियों हम प्रश्न को हल करते हैं। तो विद्यार्थियों यहां पर सबसे पहले सममूल्य पर निर्गमन, तो सबसे पहले यहां पे हम एनपी निकालेंगे। तो एनपी कितनी है विद्यार्थियों? फेस वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर ₹100, उसमें से हम लेस करेंगे जो हमारे निर्गमन पर व्यय हुआ, इशू एक्सपेंसेस यानी कॉस्ट ऑफ इशू, या हम कह लें निर्गमन पर व्यय, पर व्यय कितना है? 3 रुपए। तो हमारा एनपी आ गया 97 रुपए। साथ में हम डी निकालेंगे। तो डी हमारा कितना है? पूर्वाधिकार अंश कितने हैं विद्यार्थियों? 10% है। तो 10% का अर्थ क्या है कि उन पर जो लाभांश है वो 10% है और 100 यानी उनका जो फेस वैल्यू है 100 का 10% निकालेंगे तो 10 रुपए आएगा, यानी डी हमारा 10 रुपए है। और एमवी यानी मैच्योरिटी वैल्यू हमारी कितनी है? 2% प्रीमियम पर हम इनका शोधन कर रहे हैं। 2% प्रीमियम पर विद्यार्थियों याद रखिए। और फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए।
तो 100 रुपए में 2% प्रीमियम जोड़ा यानी 102 रुपए भी है। और n क्या है विद्यार्थियों? n हमारा 10 वर्ष है, तो इसलिए 10 हमारा n है। तो विद्यार्थियों हमने सभी को निकाल लिया है। अब हम फॉर्मूला में इन सबको रखते हैं। तो सीपी आप सभी जानते हैं विद्यार्थियों की जो सीपी आती है वो आफ्टर टैक्स होती है, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे सीपी आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू डी प्लस एमवी माइनस एनपी divided by n divided by mv plus np divided by 2 into 100। ये तो फॉर्मूला है, फिगर्स को उस पे रखते हैं, यानी 10 रुपए प्लस mv 102 माइनस NP 97 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय तो ये विद्यार्थियों हमने फिगर्स को फॉर्मूले में रख दिया। 10 प्लस 102 10 प्लस 102 माइनस 97 डिवाइडेड बाई 10 ब्रैकेट में ही आ गया 102 माइनस 97 और यहाँ पे 102 प्लस 97 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम हल करेंगे तो इसको हल करने के पश्चात हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा हमारा आगे प्रश्न का उत्तर 10.553%। ये देखिए विद्यार्थियों फॉर्मूले से हमें जो रिजल्ट प्राप्त हुआ 10.553%। अब यदि हम इसको आप बिफोर टैक्स बनाना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले से हम इसको आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स बनाएंगे तो 10.553% डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5 इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा 21.06%। 21.106%। 21.106%। 21.106% ये हमारी सीपी बिफोर टैक्स आ गई। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमने देखा कि सम मूल्य पर क्या स्थिति रहेगी, सीपी बिफोर टैक्स और सीपी आफ्टर टैक्स, सीपी आफ्टर टैक्स और सीपी बिफोर टैक्स क्या होंगी। अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं जो कि प्रीमियम की है।
5% प्रीमियम पर निर्गमन, 5% प्रीमियम पर निर्गमन। तो आइए विद्यार्थियों, ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम एनपी कैलकुलेट करेंगे। तो एनपी बराबर फेस वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर कितनी है, 100 रुपए एड प्रीमियम हम जोड़ देंगे, कितना है 5%, यानी 100 का 5% यानी 5 रुपए। तो ये हो गया 105, इसमें से लेस करेंगे इसमें से इशू एक्सपेंसेस, ₹3, तो यहां उत्तर आएगा 102 रुपए, यानी हमारा एनपी 102 हो गया। तो यहां पे देखिए विद्यार्थियों, हमारा एनपी 102 हो गया है। अब हम देखेंगे कि हमारी फिगर्स क्या हैं। तो विद्यार्थियों, डी प्रश्न में कितना है, 10 रुपए, क्योंकि 10% पूर्वाधिकार अंश है, लाभांश 10% है। एमबी क्या है, एमबी यानी मैच्योरिटी वैल्यू, ये कितनी है, जो हम जब रिडम्पशन करेंगे तो हम इनको 2 रुपए प्रीमियम पर इनका रिडम्पशन करेंगे, 2% प्रीमियम पर, यानी 100 का 2% यानी 2 रुपए, यानी हमारा एमबी कितना हो गया, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम जो रिडम्पशन पर हम दे रहे हैं 2%, यानी 100 का 2% यानी 2 रुपए, 100 प्लस 2 रुपए यानी 102। और एम कितना है, 10 वर्ष, एन 10 वर्ष है परिपक्वता अवधि। चलिए हम फॉर्मूले में इन सबको रखते हैं। सीपी आफ्टर टैक्स is equal to D plus MV minus NP divided by N divided by MV plus NP divided by 2 into 100। तो विद्यार्थी फिगर्स को रखने पर प्लस 102 एमपी है और एनपी भी 102 है, तो दोनों का माइनस कर देंगे, 0 आ जाएगा, भाग 10 डिवाइडेड बाय 102 प्लस 102 डिवाइडेड बाय 2 into 100। तो विद्यार्थियों 10 प्लस ब्रैकेट में 102 माइनस 102 डिवाइडेड बाय 10 और नीचे यहाँ पे 102 प्लस 102 डिवाइडेड बाय 2 into 100। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 9.804%। 9.804%। देखिए विद्यार्थियों, हमारा उत्तर यहाँ पे 9.804% 9.804% आ गया।
ये हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स है। लेकिन यदि हम इसे बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना चाहें, कर पूर्व में कन्वर्ट करना चाहें, तो हम इस फॉर्मूले से करेंगे, यानी सीपी बिफोर टैक्स is equal to CP after tax divided by 1 minus tax rate बराबर 9.804% divided by 1 minus 0.5 बराबर या आ गया 19.608%। 19.608% ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल बिफोर टैक्स आ गया विद्यार्थियों। अब हम तीसरी स्थिति पर चलते हैं, यानी तीसरी स्थिति यानी ये 5% बट्टे पर निर्गमन किया जाए तो क्या स्थिति रहेगी? 5% बट्टे पर निर्गमन किया जाए तो क्या स्थिति रहेगी? तो विद्यार्थियों सबसे पहले इस स्थिति में एनपी निकालते हैं। तो एनपी बराबर फेस वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर यानी 100 रुपए लेस इसमें से करेंगे। सबसे पहले 5% डिस्काउंट 5%, 100 का 5% कितना? 5 रुपए और लेस करेंगे इशू एक्सपेंसेस कितना? 3 रुपए। तो कुल मिला के एनपी हमारा आ जाएगा 100 में से 5 रुपए माइनस किए और 3 रुपए माइनस किए, यानी 100 में से 8 रुपए माइनस किए, तो यानी 92 हमारा एनपी आ गया। तो विद्यार्थी इस प्रकार हमारा एनपी 92 आ गया। फेस वैल्यू 100 है, पर प्रेफरेंस शेयर हमने उसमें से डिस्काउंट 5% यानी 5 रुपए लेस किया, उसमें से इशू एक्सपेंसेस 3 रुपए घटाए, तो एनपी हमारा आ गया 92। अब हमारा जो डी है वो 10 है क्योंकि 10% पूर्वाधिकार अंश है। एमबी हमारा 102 है क्योंकि 2% प्रीमियम पर हम पूर्वाधिकार अंशों को शोधन कर रहे हैं उनका, तो 2% प्रीमियम यानी 100 का 2% यानी 2 रुपए, 100 को 2 रुपए में जोड़ा यानी 102 रुपए हमारा एमवी है। और हमारा एन है 10 वर्ष क्योंकि हमारी परिपक्वता अवधि 10 वर्ष है। तो इस प्रकार से इन सबको निकालने के बाद हम फॉर्मूले में फिगर्स को रखते हैं। तो आइए विद्यार्थियों CP after tax is equal to D plus MV minus NP divided by N, और नीचे MV plus NP divided by 2 into 100 तो ये तो हमारा फॉर्मूला है। इसमें हम फिगर्स को रखते हैं।
हमने फिगर्स को इस फॉर्मूले में रखा तो हमारा रिजल्ट आएगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल, ये हमारा रिजल्ट आएगा 11.34%। ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल आफ्टर टैक्स आ गई 11.34% या 11.34%। ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल आफ्टर टैक्स आ गई। अब यदि हम इसे बिफोर टैक्स में परिवर्तित करना चाहें तो हम इस फॉर्मूले से इसको बिफोर टैक्स में परिवर्तित करेंगे। CP बिफोर टैक्स is equal to CP after tax divided by 1 minus tax rate। तो यहां पर 11.34% डिवाइडेड बाय 1 minus 0.5 और ये करने पर हमें CP बिफोर टैक्स प्राप्त होगी जो आएगी 22.68%। तो विद्यार्थियों यहाँ पे CP बिफोर टैक्स है 22.68% इस फॉर्मूले से। तो विद्यार्थियों आज के लेक्चर में हमने देखा कि जब प्रेफरेंस शेयर्स के संदर्भ में हमें कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल निकालनी होती है और जब हमें प्रश्न में उसकी प्रेफरेंस शेयर्स की परिपक्वता पर देय राशि यानी जब हम उनको रिडीम करते हैं तो उनकी मैच्योरिटी वैल्यू क्या है ये दे रखा हो और उनकी परिपक्वता अवधि भी दे रखी हो, तब हम किस प्रकार प्रश्न को हल करेंगे हमने ये देखा आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में विद्यार्थी इतना ही। आगे की लेक्चर्स में हम आगे का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।